सियासी जमातें जो हैं उन पे गद्दारी के मुकदमे बनते हैं क्योंकि उन्होंने उनको गद्दार अलर्ज किया है। और अगर गद्दारी के मुकदमे नहीं बनते, अगर वो रूलिंग गलत है, तो जिसने आइन का खिलवाड़ करते हुए वो रूलिंग दी है उस पे और उसकी जमात पे ये मुकदमे बनते हैं। ये अदालत ने तय करना है और हम तवक्को करते हैं कि अदालत सिर्फ कानूनी सुकम दूर करने के चक्कर में नहीं होगी, सिर्फ आईनी ढांचे को नहीं देखेगी। आइन बुनियादी तौर पे किसी रियासत को चलाने और बचाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके जरिए स्टेट चले तो स्टेट बचती है, और अगर उस पर हमला होता है तो रियासत पे हमला होता है। आज हुक्मरान जमात ने अपोजिशन के सिंध के, जनूबी पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलोचिस्तान के MNAs को, अवाम के नुमाइंदों को गद्दार डिक्लेयर किया है। ये गद्दारी के मुकदमे, ये गद्दारी के ताने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के वफाक के ऊपर हमले हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे हमले हैं। और इसको ये ना देखा जाए, हम तवक्को करते हैं, ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट ऐसे लोगों के हाथों में यगमाल बन जाए या बनवा दी जाए जो पाकिस्तान के आइन को अपने इक़्तिदार की सीढ़ी और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट समझते हो, तो फिर सारी पार्लियामान आज अदालत के दरवाजे पे खड़ी है। तो फिर अदालत को अपने सिर्फ रवायती इख्तियार से, हमारी दानिश में उससे ऊपर उठ के आज पाकिस्तान को बचाने के लिए उनको, जब इदारे मुअत्तल हो जाएं, फंक्शंस प्रॉपर न रहें, तो फिर किसी को तो खड़े होना है, कोई तो होगा जो विसल ब्लोअर होगा। और हम समझते हैं कि इस वक्त अदालत का ये काम है कि वो कानूनी भी, आईनी भी, इन सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ आज मुल्क के ऊपर जो हालात किए गए हैं, इसके सर्कमस्टांसेस के नतीजे में, इसके नतीजे में जो चीज़ पैदा होने का इम्कान है, उसको रोकने की कोशिश की जाए। ये नालायकों का एक टोला इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है, जो जिसकी क़यादत में है, उसने भी पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रखा हुआ है। ना आइन, ठीक है, माजी में भी कुछ कमज़ोर लम्हे ज़रूर आए, ऐसा ज़रूर हुआ कि सियासी तौर पे तातुल रहे इस मुल्क के अंदर,